सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास 12 का ये लेक्चर फर्स्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। ए कंडक्टर इज ए मटेरियल दैट अलाउज द फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन अप्लाइड ए वोल्टेज। मतलब कंडक्टर वो डिवाइस है जिसमें हमारा करंट फ्लो हो सकता है। करंट फ्लो हो जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सारे हमारे कंडक्टर हैं। सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल whose conductivity lies between insulator and conductor। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी लाई करेगी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। इनको हिंदी में अर्धचालक भी कहते हैं। इंसुलेटर, एन इंसुलेटर इज ए मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, जो करंट फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं, जैसे रबर, ग्लास, वुड, प्लास्टिक, पेपर, ये सारे के सारे हमारे इंसुलेटर हैं। सेमीकंडक्टर हमारे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, एंटीमनी, गैलियम आर्सेनाइड, बोरान, ये सारे के सारे हमारे सेमीकंडक्टर हैं। कंडक्शन क्या है? द कंडक्शन इन कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल बॉन्डिंग। कंडक्शन वो होता है जिसमें हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा जब हम दो मटेरियल को एक साथ कंबाइन करेंगे। द कंडक्शन सेमीकंडक्टर में क्या है? द कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। उसमें जो कंडक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन और होल्स के मूवमेंट से कंडक्शन क्रिएट होगा। इंसुलेटर में क्या है? इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई होल्स नहीं होता, तो इसमें कोई भी कंडक्शन नहीं होता है। बैंड गैप समझेंगे। एनर्जी बैंड गैप क्या है? देयर इज नो और लो एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड ऑफ ई कंडक्टर। इट डज नॉट नीड एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर द कंडक्शन स्टेट। इसमें कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता। इसमें एनर्जी गैप की वैल्यू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है कंडक्शन में। द सेमीकंडक्टर में द बैंड गैप of semiconductor is greater than the conductor but smaller than the insulator। इसकी वैल्यू Eg की वैल्यू यानी एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 0 से ज़्यादा, लेकिन इंसुलेटर से कम होगी। इंसुलेटर में ये हमारा जो एनर्जी बैंड गैप है ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हमारा इंसुलेटर में एनर्जी बैंड गैप होता है। एग्जाम्पल्स मैं आपको बता ही चुका हूँ इसके। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये आपके सारे के सारे कंडक्टर हैं। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, एंटीमनी, गैलियम आर्सेनाइड, ये सारे के सारे हमारे सेमीकंडक्टर हैं। रबर, ग्लास, वुड, एयर, प्लास्टिक, पेपर, माइका, ये सारे के सारे हमारे इंसुलेटर हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं कि ये हमारे मटेरियल, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर कहाँ यूज होते हैं? जो कंडक्टर हैं हमारे, द मेटल लाइक आयरन एंड कॉपर दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर मेड इनटू वायर्स एंड केबल फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। हमारे वायर में मेटल यूज होता है, जैसे इसमें कॉपर का है, एल्युमिनियम के भी होते हैं, आयरन के भी होते हैं। तो ये हमारा वायर, ट्विस्टेड वायर जो आते हैं उसमें यूज होता है। बड़ी बड़ी केबल, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स होती हैं, उसमें भी हमारा कंडक्टर नहीं होगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड एवरी डे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज सेल फोन, कंप्यूटर, सोलर पैनल एक्सेट्रा, एज स्विच, एनर्जी कन्वर्टर, एम्पलीफायर्स। ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर जो हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की मेकिंग में यूज होते हैं। सेल फोन हो गए, कंप्यूटर हो गए, सोलर पैनल हो गए, उसमें स्विच होते हैं, एनर्जी कन्वर्टर होंगे, एम्पलीफायर्स होते हैं, ये सारे सारे हमारे सेमीकंडक्टर से बनते हैं। इंसुलेटर का, द इंसुलेटर आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई वोल्टेज एंड प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल
शॉर्ट बिटवीन केबल इन सर्किट। जब हम दो वायर को ट्विस्ट करते हैं तो एक एक सिंगल वायर में ऊपर से कोडिंग की जाती है रबर की, वही इंसुलेटर होता है। वो दोनों के दोनों वायर में जो करंट फ्लो होगा आपस में शॉर्ट नहीं करेगा, तो हमारी केबल खराब हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। एनर्जी बैंड गैप को समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में आता भी है। एनर्जी बैंड गैप समझेंगे पहले। इन ए क्रिस्टल ड्यू टू इंटर एटॉमिक interaction valence electron of one atom are shared by more than one atom in the crystal. Now splitting of energy level takes place. The collection of these closely spaced energy levels are called the energy band. Second है valence band and conduction band. Valence band are the energy band which includes the energy level of the valence electron. Conduction band is the energy band above the valence band. Energy band gap क्या है? The minimum energy required for shifting electrons from valence band to conduction band is called energy band gap. जो हमारे valence band में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट होके जब हमारे कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो जो बीच में गैप बनता है उसी को हम एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। आगे हम फिगर समझेंगे कि एनर्जी बैंड गैप है क्या। पहले फर्स्ट फिगर में देखिए, ये इसमें कंडक्शन, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। सेम ऐसे इसमें इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। कंडक्टर में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि उसमें ईजी की वैल्यू जो होती है, एनर्जी बैंड गैप की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। इसलिए उसमें ऐसा लगता है कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड जिसमें अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में ओवरलैप कर गए हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इसमें एक्साइट होके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में जाएगा, जब इस पे हम इलेक्ट्रिसिटी करंट कोई वोल्टेज देंगे तभी एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में जाएगा, तो वहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, वहां पे जगह वैकेंट स्पेस आ जाएगा, तो उसको हम होल बोलते हैं। आगे हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसका जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। थर्ड है इंसुलेटर। इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड गैप ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें कोई भी फ्लो नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन अपने ही वैलेंस बैंड में रहते हैं। ज़्यादा एनर्जी बैंड गैप होने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में नहीं जाता है। जैसा कि आपको फिगर सेकंड में भी दिख रहा होगा कि ये देखिए इन सेमीकंडक्टर में कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ कंडक्शन बैंड में चला गया है और यहाँ पे प्लस का साइन ये शो करता है कि यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर आर द स्पेशल क्लास ऑफ एलिमेंट हैविंग ए कंडक्टिविटी बिटवीन ए गुड कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच इनकी जो कंडक्टिविटी लाइज करती है, एक स्पेशल क्लास है एक मटेरियल की, उनको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। जिनकी कंडक्टिविटी लाइज करे या बिटवीन, इनकी कंडक्टिविटी बिटवीन होती है एक गुड कंडक्टर और एक इंसुलेटर के बीच में। अब सेमीकंडक्टर के फॉर्मेशन में डोपिंग प्रोसेस आती है। डोपिंग प्रोसेस है क्या, डोपिंग प्रोसेस को समझते हैं। Doping play an important role in semiconductor devices. In electronics, doping is the process of adding certain chemical elements to a semiconductor in order to change its electricity conductivity. Means doping एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस में, सेमीकंडक्टर मटेरियल में कुछ केमिकल एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है ताकि उस सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए या चेंज हो जाए। दो टाइप के मटेरियल सेमीकंडक्टर में की मेकिंग में यूज होते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक मटेरियल। इंट्रिंसिक मटेरियल विदाउट डोप्ड सेमीकंडक्टर मींस प्योर सेमीकंडक्टर इज नॉन एज इंट्रिंसिक मटेरियल। मतलब जितने भी हमारे प्योर सेमीकंडक्टर होंगे जैसे सिलिकॉन,
फॉस्फोरस ये हमारे इंट्रिंसिक मटेरियल, क्योंकि इसमें कोई भी डोपिंग की प्रोसेस नहीं हुई है, ये हमारे प्योर सेमीकंडक्टर हैं, इसीलिए इनको इंट्रिंसिक मटेरियल कहते हैं। सेकंड है एक्सट्रिंसिक मटेरियल, ए सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट हैज बीन सब्जेक्टेड टू द डोपिंग प्रोसेस कॉल्ड एन एक्सट्रिंसिक मटेरियल। एक्सट्रिंसिक मटेरियल आर टू टाइप्स, जो जिस सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारे डोपिंग प्रोसेस से जाते हैं, जिसमें हम कोई केमिकल एलिमेंट्स ऐड करते हैं, वो सेमीकंडक्टर की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए या उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उन मटेरियल को हम एक्सट्रिंसिक मटेरियल कहते हैं। एक्सट्रिंसिक मटेरियल आर टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। बोथ एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल्स आर फॉर्म्ड बाय ए predetermined number of impurities atom to a silicon base। सिलिकॉन बेस में हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं एन टाइप और पी टाइप बनाने के लिए। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एन टाइप एक्सट्रिंसिक मटेरियल है क्या। इट इज क्रिएटिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी एलिमेंट दैट हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि पेंटावैलेंट, जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सच एज एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, यानी कि 285, उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। द 4 कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्टिल प्रेजेंट। यहाँ हमारे इसमें एन टाइप में 4 हमारे कोवलेंट बॉन्ड होंगे। देयर इज ए फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द इम्प्योरिटी एटम which is unassociated with any particular covalent bond. This remaining electron loosely bounded to its parents, antimony या phosphorus, जो भी हम जिसकी भी impurity ऐड करेंगे सिलिकॉन में, is relatively free to move within the newly formed n-type material. This electron known as donor electron of the structure. सिलिकॉन के बेस में अगर हम फॉस्फोरस की मिक्सिंग करेंगे, डोपिंग करेंगे, तो क्या है, सिलिकॉन का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो है 14, यानी कि 284, तो उसके पास है 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हमने इसमें फॉस्फोरस या एंटीमनी करेंगे तो उसमें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फॉस्फोरस में 15 है तो 285, तो 5 और 4 हो जाएंगे 9, तो हमें लास्ट में चाहिए होते हैं 8 चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री बचेगा, वो उस स्ट्रक्चर में बना रहेगा, ताकि वो किसी ऐसे से रिएक्शन करे या एक ऐसे साथ कोवलेंट बॉन्डिंग करे जिसमें एक एक्सेप्टर हो, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता हो, एक ऐसे मटेरियल के साथ वो कोवलेंटिंग कर लेगा। उसको हम डोनर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। सेकेंड है पी टाइप। द पी टाइप मटेरियल इज फॉर्म्ड बाय डोपिंग ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल विद इम्प्योरिटी एटम हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सच एज बोरान, गैलियम, इंडियम। देयर इज insufficient number of electron to complete the covalent bond. The resulting vacancy is called ए होल। वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता था, वो हमारा पूरे स्ट्रक्चर में मूव करता रहेगा। इसमें क्या है कि सिलिकॉन के पास है 14 और हम एक 3 जिसके पास 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके साथ उसकी इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे। जब उसकी इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे तो हमारा एक होल क्रिएट होगा, क्योंकि वहां पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। अगर वो 8 हमको एक और मिल जाता तो हमारी पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, बट वो हमारा एक वहां पे होल एक्स्ट्रा बचा रहेगा। It is represented by a small circle or plus sign indicate the absence of negative charge. This is called acceptor. N टाइप में डोनर होता है और P टाइप में एक्सेप्टर होता है, इसीलिए PN डायोड बनता है। जब एक N टाइप सेमीकंडक्टर P टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कंबाइन किया जाता है तो वो उसके N के पास एक पॉजिटिव एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और P के पास एक की कमी है, इसलिए वो दोनों आपस में बॉन्डिंग करके PN टाइप डायोड बनाते हैं। आगे हम स्ट्रक्चर से और समझते हैं N टाइप P टाइप को।
सबसे पहले एन टाइप को देखते हैं। इसमें मैंने फास्फोरस की इम्प्योरिटी ऐड की है सिलिकॉन में। अब ये देखिए इसके सिलिकॉन में एक स्ट्रक्चर को समझते हैं। 1 2 3 4। एक जो है वो हमें एंटीमन इससे मिला है फास्फोरस से। ऐसे ही ये चारों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन जो है एंटीमनी का वो सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेगा, बट एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा फ्री घूमता रहेगा इस स्ट्रक्चर में। इसको हम डोनर बोलते हैं। अब हम समझते हैं पी टाइप मटेरियल को। पी टाइप मटेरियल में क्या है कि इसमें एक्सेप्टर होगा, क्योंकि इसमें हमने बोरान की इम्प्योरिटी सिलिकॉन बेस में ऐड की है। सिलिकॉन के पास 4 है तो इसके पास लेकिन 3 है, तो 3 तो इसने अपने जो नियर सिलिकॉन था उसको दे दिए, बट उसके पास एक रह गया। ये जो बैकेंट है ये एक हमारा एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी रह गई, इसीलिए इसको एक्सेप्टर कहते हैं। इसको होल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पी और एन टाइप में जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो हमारा पी एन डायोड बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आगे हम डिस्कस करेंगे पी एन टाइप डायोड और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी, जेनरल रीजन क्या होता है, चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। ये सब डिस्कस करने के बाद आपका चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।